महाराजा पृथु ही वो महान राजा थे और महान व्यक्ति थे जिनके नाम पर धरती माता का नाम पृथ्वी पड़ा। इसलिए महाराजा पृथु की अद्भुत और रोचक कहानी जानना बहुत ही आवश्यक है। महाराजा पृथु बहुत ही महान व्यक्ति थे और आज से करीब हजारों साल पहले या कहा जाए लाखों साल पहले इस भारतवर्ष में एक महाराजा हुए। भगवान श्री राम जी के पूर्वज थे ये महाराजा पृथु। और हमने ध्रुव जी का नाम सुना है। ध्रुव एक और महापुरुष थे जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में बाल्यकाल में ही भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए थे। तो ध्रुव जी के वंश में ही महाराजा पृथु का जन्म हुआ था। और महाराजा पृथु के जन्म की कथा बहुत ही अद्भुत है और ऐसी ना भूतो है ना भविष्यत है। महाराजा पृथु का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में शास्त्रों में वर्णन है कि महाराजा पृथु के जो पिता थे राजा वेन थे, लेकिन राजा वेन बहुत ही अच्छे राजा नहीं थे और बहुत अच्छे व्यक्ति भी नहीं थे। वो बहुत अत्याचारी थे और अपनी प्रजा को बहुत कष्ट देते थे, अन्य जीव जंतुओं को भी वो बहुत कष्ट देते थे। तो और राजा वेन के समय में बहुत सारी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं राज्य में हो रही थीं, जनता बड़ी दुखी थी। तब ऐसे में जो उस समय के गुरु थे और तपस्वी जन थे, उन्होंने राजा वेन को श्राप दे दिया और उससे राजा वेन की मृत्यु हो गई। तो जब राजा वेन की मृत्यु हो गई तो कुछ दिन बीतने के बाद, चूँकि कोई राजा नहीं था, राजा अच्छा हो या बुरा, लेकिन राजा राजा होता है, शासक शासक होता है, और जब कोई शासक ही ना हो तो अराजकता की स्थिति फैलना स्वाभाविक है। और वही राजा वेन के राज्य में भी हुआ। चूँकि राजा वेन मृत्यु हो चुकी थी उनकी, तो उनके राज्य में भी अराजकता फैल गई और काफ़ी उपद्रव होने लगे। तब पुनः गुरुजनों ने, तपस्वी जनों ने ये सोचा कि अब ऐसे में क्या किया जाए। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात यह हुई थी कि जब राजा वेन की मृत्यु हुई थी, तो राजा वेन की मृत्यु होने के बाद उनके शरीर को उनकी माता जी ने कुछ रासायनिक द्रव्य लगा के सुरक्षित रख लिया था, उसका दाह संस्कार नहीं हुआ था। तो ये बात गुरुजनों को पता थी। तो जब गुरुजन वापस आते हैं राज्य में और उस शरीर का ही के भुजा का मंथन करते हैं मंत्रों के माध्यम से, वहाँ पे वो दिव्य मंत्र भी उपयोग करते हैं और साथ ही उस भुजा से फिर वो प्रयोग करते हैं, क्रिया करते हैं। तो उस भुजा से कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों में दिया गया है कि उस भुजा से एक स्त्री और एक पुरुष निकलते हैं। तो जो पुरुष रहते हैं उनका नाम रखा जाता है पृथु, और जो स्त्री निकलती हैं उनका नाम रखा जाता है आर्ची। तो इस तरह से राजा वेन की भुजा के मंथन से और मंत्रों के प्रयोग से गुरुजन दो नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं, एक राजा पृथु और एक देवी आर्ची। तो राजा पृथु और देवी आर्ची में आपस में विवाह भी होता है और देवी आर्ची ही राजा पृथु की पत्नी होती हैं। तो राजा पृथु के जन्म की ये बड़ी ही अद्भुत और रोचक कथा है। इस तरह से राजा पृथु का जन्म होता है। लेकिन राजा पृथु कोई शिशु के रूप में नहीं जन्मते, बल्कि पूर्ण पुरुष के रूप में और एक बड़े व्यक्ति के रूप में ही सीधे वो प्रकट होते हैं जब उनके पिता राजा वेन के भुजा का मंथन किया जाता है तब। इस तरह से जब राजा पृथु की उत्पत्ति हो जाती है और उनका नामकरण भी हो जाता है, तो उसके बाद उनके शारीरिक लक्षण देख के और ज्योतिष शास्त्र की सहायता से और भगवान ब्रह्मा जी लोग बताते हैं कि ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तो यहाँ पर ये जानना बड़ा अच्छा है कि राजा पृथु भी भगवान विष्णु के ही अवतार कहे जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर पे भी पैर में कमल के पुष्प का और दाहिने हाथ में की रेखाएँ भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी किसी भगवान विष्णु के अवतारी पुरुष में होती हैं। तो ये घोषित कर दिया जाता है कि ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। और राजा पृथु जो कि बहुत प्रतापी थे और बहुत महान थे, सभी लोग इनका जय जयकार करते हैं, देवी देवता इनकी पूजा करते हैं और पृथ्वी पे सर्वत्र बड़ी अच्छी स्थिति हो जाती है। लेकिन इसके बाद की कथा भी बहुत ही अद्भुत और रोचक है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे राजा पृथु के जन्म की कथा बहुत अद्भुत है, वैसे राजा पृथु के आगे की कथा भी बहुत रोचक है कि कैसे पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा राजा पृथु के आधार पर। जब राजा पृथु राजा बन गए तब इनकी प्रजा एक दिन काफ़ी रोते हुए, काफ़ी दुखी अवस्था में इनके पास आती है और इनकी प्रजा इनसे बोलती है कि महाराज, हम भूखों मर रहे हैं और पृथ्वी से कुछ भी पैदा नहीं हो रहा है, ना कोई अन्न निकलता है, ना कोई औषधि निकलती है। तो ये एक बड़ी विकट बात हो गई है। तो राजा पृथु ये सुनते हैं तो उनको बहुत क्रोध आता है और उनका क्रोध पृथ्वी पे आता है, धरती माता पे आता है। अभी पृथ्वी नाम नहीं पड़ा था धरती माँ का, तो धरती पे उनका क्रोध होता है।
वो इसलिए होता है क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब यज्ञ किए जाते हैं और सभी देवी देवताओं को उनका भाग अर्पित किया जाता है प्रजा के द्वारा, और पृथ्वी को भी उसका भाग अर्पित किया जाता है, और पृथ्वी देवी उस भाग को ग्रहण भी करती हैं, तो इसके बदले में पृथ्वी देवी को अपना जो उनकी तरफ से योगदान देना है प्रजा के लिए वो देना चाहिए। लेकिन धरती माँ इसके बाद भी ऐसा कोई योगदान नहीं दे रही हैं, तो इससे राजा पृथु बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं धरती माँ पे, और वो अपना जो दिव्य धनुष है उनका और मंत्र वाले बाण हैं उनसे चढ़ा करके और पृथ्वी देवी पे को लक्ष्य करके खड़े हो जाते हैं। इसके बाद देवी पृथ्वी बहुत डर जाती हैं और वो गाय का रूप बना करके भागने लगती हैं। अब राजा पृथु उनका पीछा करने लगते हैं और धरती माता गाय का रूप बना करके भागती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि धरती का स्वरूप भी जो है और जिस पे सारी प्रजा है वो भी यथावत बना रहता है, और इस धरती की जो देवी हैं वो अपने देव स्वरूप में, जीव स्वरूप में भाग रही हैं। मतलब ऐसा आप ना सोचें कि पूरी धरती ही गायब हो गई और वो ही गाय का रूप बना करके भाग रही है। धरती अपने स्वरूप में भी अपनी जगह है, और इसके भीतर जो देवी रूप हैं वो अपना रूप बदल के गाय का रूप बना करके वो राजा पृथु से डर के भागती रहती हैं। फिर अंततः वो जब समझ जाती हैं कि राजा पृथु जो कि भगवान विष्णु का ही एक रूप है, इनसे बच पाना मुश्किल है, तो वो फिर सरेंडर कर देती हैं और पृथु महाराज से क्षमा मांगती हैं। तो राजा पृथु की स्तुति भी करती हैं, वो निवेदन करती हैं और बताती हैं कि क्यों वो ऐसा हो गया है कि प्रजा को कुछ भी अन्न और औषधि क्यों नहीं मिल रही है। तो राजा पृथु को बताती हैं कि क्या है, लोग बहुत ज़्यादा पापी हो गए हैं, और पापी हो जाने से क्या है वो दान पुण्य ये सब नहीं करते हैं, और यज्ञ वगैरह नहीं करते हैं, बहुत से अन्य धार्मिक कार्य नहीं करते हैं, वो केवल अपने भोग के लिए ही जीवित रहना चाह रहे हैं। तो इस वजह से धरती माता ने अन्न और औषधि वगैरह सब सारी ऐसी चीज़ें अपने गर्भ में छुपा ली हैं और वो प्रजा को नहीं देती हैं। तो धरती माता ये भी बोलती हैं कि राजा लोग बहुत अत्याचारी हो गए हैं, इस वजह से ये सब चीज़ें कर रही हूँ मैं, और लेकिन ऐसा करते रहने से क्या है कि वो मेरे भी गर्भ में पड़े पड़े वो सारी चीज़ें सूख गई हैं, यानी अब वो प्रोडक्टिविटी नहीं रह गई है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पूर्व आचार्यों ने जिन उपायों को बताया उनसे आप मेरे भीतर से वो सारी चीज़ें निकाल लीजिए। तो राजा पृथु इसके बाद जो पूर्व वर्णित आचार्यों द्वारा जो विधि थी उससे पुनः उन विधियों का प्रयोग करते हैं और धरती को फिर से वो औषधि अन्न इन सारी चीज़ों से फिर से वो फलीभूत कर देते हैं, और धरती इस तरह से उनकी पुत्री के रूप में जानी जाती हैं कि राजा पृथु ने धरती का उद्धार किया और धरती को एक समस्या से भी मुक्त कराया, और साथ ही साथ धरती पर रहने वाली प्रजा को भी उन्होंने सुख प्रदान किया, सुविधा प्रदान की। तो इससे धरती का नाम, चूँकि पृथु ने यह काम किया था इसलिए पृथु की पुत्री के रूप में धरती का नाम पृथ्वी हो गया। तो ये धरती माता के पृथ्वी नाम होने की एक अद्भुत कथा है, और राजा पृथु का जन्म और राजा पृथु ने कैसे धरती माता का कल्याण किया और सारी प्रजा का कल्याण किया, इस वजह से धरती माँ का नाम पृथ्वी पड़ा।